जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो मल्टीपुल एंड सब मल्टीपुल, मल्टीपुल एंड सब मल्टीपुल का बच्चों हम करने वाले हैं जेई मेन का पीवाई क्यूज। बिना पीवाई क्यूज का यानी बिना पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिलेक्शन पाना संभव नहीं है। लिख लो तुम अपने कॉपी कलम से अपने बुक्स पे, इसे तुझे करना ही होगा। तभी आपको ये आइडिया भी मिलेगा कि मुझे बनाना क्या है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, अभी के ट्रेंडिंग क्या है, पीछे का ट्रेंडिंग क्या था। ये सारी चीजों का क्लियर बच्चों कहाँ से होगा? आप क्वेश्चंस बैंक बनाओगे, लेटेस्ट वाला और प्रीवियस वाला। तो हम लोग बात कर रहे हैं ए टू जेड यानी फुल्ली डिस्कशन कंप्लीट बेस्ट सॉल्यूशन के साथ ओनली ऑन यूट्यूब। और बच्चों जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे उन बच्चों तक जो बच्चे जेई का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला, चूंकि आज ये जेई मेन पीवाई क्यूज का बच्चों फर्स्ट लेक्चर है, और सबसे पहले हमारे सामने जो सवाल देखने को मिलेगा ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बच्चों, इस क्वेश्चन को आईआईटी ने भी पूछ रखा है ना। ये क्वेश्चन को आईआईटी ने भी पूछ रखा है। ओके, क्या पूछ रखा है बच्चों? इस क्वेश्चन को आईआईटी ने भी पूछ रखा है। खैर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं मेंस के लिए। तो मेंस में भाई हमने पास दिया क्या है, चाहिए क्या, है ना। हमारे पास दिया क्या है और चाहिए क्या। तो बच्चों अपने पास है साइन एक्स प्लस है कॉस एक्स। कितना है बच्चों? 1/2। और निकालना क्या है? निकालना क्या है? और निकालना है tan x। निकालना है tan x। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे हाफ एंगल में तोड़ करके tan x/2 निकाल लेते हैं। उसके बाद, है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उस हाफ एंगल से हम लोग डबल एंगल निकाल लेंगे। तो आपको पता है, क्या पता है, इधर लिख देता हूं, है ना, इधर लिख देता हूं। क्या पता है? तो सर पहला पता होना चाहिए आपको कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। समझे क्या? ओई। दूसरा होता है cos 2 थीटा का tan के फॉर्म में 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों यहीं तक नहीं, tan का भी होता है 1 नहीं 2 tan थीटा अपन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो इसे आपको रखना है याद। यस, इसे दिमाग में बसा लेना है, दिल में बसा लेना। अब हम लोग करने क्या वाले हैं कि इनको तोड़ देने वाले हैं, है ना। इनको इनको तोड़ देने वाले हैं। किस में तोड़ देने वाले हैं? हाफ एंगल में। तो अपने पास 2 tan x/2 बाई 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस कॉस का तोड़ दो हाफ में। चलो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं ना, आगे सॉल्व करते हैं, मतलब कि अगले पेज में। बच्चों अपने पास है cos x + sin x = 1/2, यही ना है। इन दोनों को चेंज कर दो हाफ एंगल में। कहा चेंज कर दो? इन दोनों को हाफ एंगल में चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर x/2 और नीचे में है 1 +
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस इसे लिख दूं 2 tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ए क्या बोलती तू, मैं क्या बोलूं, मैं ये बोलूं, फॉर्मूले याद कर लो, उसके बाद सवाल बनेंगे भी आपसे और आपके दिमाग भी लगेंगे, बट तुम फॉर्मूले याद नहीं करोगे। तो जब फॉर्मूले याद करोगे ही नहीं तो दिमाग दौड़ेगा ही नहीं, दिमाग कहीं दूसरी जगह चले जाएगा चरने के लिए। बच्चों फॉर्मूले आपके जबान पे होना चाहिए, टंग पे। डेली फॉर्मूला याद करो, डेली 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 रूटीन बना लो कि जब मैं उठूंगा तो सबसे पहले 1 घंटा मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का केवल फॉर्मूला ही देखूंगा। देखना है, पलट पलट के देखना है। अगर डेली तू ये हैबिट कर लिया है और उसका सेपरेट एक डायरी बनाओ जिसमें फॉर्मूला लिखो तुम हर चैप्टर में, और जो इंपॉर्टेंट चीजें भी नजर आए जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में, कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज, यूनिक चीज नजर आया आपको, यूनिक कंसेप्ट नजर आया तो उसे भी नोट कर लो। ये होता है पढ़ाई करने का तरीका। नहीं तो पढ़ तो बहुत सारे लोग हैं रहे हैं इंडिया में, क्या सबका यही होगा? नहीं ना। जिसमें स्पेशल ये गुण होगा, जो खास होगा, जो खास तरीके से अपने को प्लान कर रहा होगा, उनका ही सिलेक्शन होगा। यहां से हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए tan x बाई टू को मान लेते हैं। जैसे ही t मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई टू। एलसीएम ले लो और बताओ क्या होगा। एलसीएम हो जाएगा सर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t इक्वल टू 1 बाई टू। क्रॉस कर दूं? कर दो। इनको इनके साथ क्रॉस करवा दो, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ क्रॉस करवा दो। जैसे ही क्रॉस करवाओगे इनके साथ तो 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 1 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। और ये बनाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। सबको बुला लो इधर, तो इधर से माइनस 2t आएगा ये पटी, तो ये हो जाएगा, है ना। सबको बुला लो इधर, सबको इधर बुलाओगे तो 2 माइनस में ये साइड आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया 3t स्क्वायर। और ये 4t प्लस में इधर आएगा तो माइनस के 3t माइनस के 4t। और ये 2 प्लस में है, इधर 1 माइनस प्लस में है, उधर से 2 आया तो 1 में से 2 घटा माइनस आ गया 1। और बच्चों जैसे ही यहां से तुम t निकालोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a करके, तो t का 2 वैल्यू तुमको देखने को मिलेगा। अब कहोगे सर ये d कैसे निकाले? निकालो ना इधर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 यानी 16 माइनस 48, सॉरी -1 16 प्लस 12 दैट इज कॉल्ड 28, तो रूट डी होगा ना। यस, तो 28 को लिख दोगे बाबू 4 गुने 7, 4 का वर्गमूल 2 है ना, 2 रूट 7। तो ये हो गया आपका रफ, देख लो इधर कैसे हुआ है। और ये बच्चों माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो यहां से t को 2 वैल्यू देखने को आपको मिलेगा। एक मिलेगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 7 बाई 3 है ना, गुने 2, 2 निकाल के काट दो। यहां से बच्चों 2 निकाल के कैंसिल कर दो। जब 2 निकाल के कैंसिल कर लोगे ना यहां से, तो 2 टाइम्स 2 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3 इंटू 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा और थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा यहां से बच्चों तुम देख रहे हो
कि 2 का 2 वैल्यू आ चुका है, एक 2 प्लस रूट 7/3 और एक t का आ चुका है 2 माइनस रूट 7/3। अब किसे ले और किसे ना ले, इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। किसे सेलेक्ट करना है, किसे सेलेक्ट नहीं करना है, इस बात को क्लियर करना जरूरी है। तो तुम देखो यहाँ पे, चूंकि अपने पास जो x था वो 0 से 90 था। सर ये कब को दिया था, देखो कब को दिया था, सॉरी 0 से पाई दे रखा है बच्चों, 0 से पाई दे रखा है ना, 0 से पाई दे रखा है x का मान। यहाँ पे x का मान 0 से पाई दे रखा है। तो और सर मेरे पास, चलो क्या दे रखा है बाबू, चूंकि आपको ये दे रखा है x का मान, x का मान दे रखा है 0 से लेकर के पाई, तो x/2 का मान क्या होगा, तो 0 से पाई/2। तो जैसे ही x/2 का मान 0 से पाई/2 होगा, तो मुझे बता दो tan x/2 का मान 0 और ये इंफिनिटी, दैट इज कहा जाए तो tan x/2 का मान हो जाएगा बचवा पॉजिटिव। क्या कहते हो, पॉजिटिव हो जाएगा क्या, यस सर, tan x/2 का मान पॉजिटिव हो जाएगा। और यही तो है अपना tan x/2, जो कि 2 प्लस रूट 7/3, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। और ये tan x/2 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 7/3, ये जो कि नेगेटिव वैल्यू है, और ये लेना मना है, ये लेना मना है। तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, यस ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप, तो आपके पास देख लो भाई, देख लो कैसे कैसे हुआ है सब। और जल्दी अगर नोट आउट कर रहे हो तो जल्दी नोट आउट भी कर लिया करो, है ना। मैं हट जा रहा हूं, देख लो। चलो आगे बढ़ा जाए। यस, तो बच्चों tan x/2 हम लोग निकाल चुके हैं, और tan x/2 हम लोग का निकल चुका है, कितना आ चुका है 2 प्लस रूट 7/3। एक बार फिर से देख लिया जाए, 2 प्लस रूट 7/3। तो सर आगे करो, अब आ जाओ बच्चों tan x निकालने का फॉर्मूला, 2 tan x/2 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। तेरी जेई की तैयारी हाय हाय, मीन्स की तैयारी हाय हाय। समझ रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, खाली टिकटॉक देखते नहीं, रील। जब तक तुम्हारे सपने पूरे तभी होंगे जब तक तुम्हारे नींद अधूरे होंगे। यानी यार, जब तुम्हारा नींद अधूरा रहेगा तभी सपना ही तुम्हारा पूरा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि जिन्होंने भी हासिल किया है वो रातों से लड़ा है, रातों से, रात रात भर पढ़ाई किया है, रातों से लड़ा है, तब वो जाकर के सफल हुआ। तुम्हें एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, ये बात ध्यान रखना, और एक रातों से नहीं। इसीलिए कहा जाता है जिद्दी बनो, क्योंकि एक रातों में सफलता हासिल नहीं होती है, सफलता पाने में आपको टाइम लगता है, और वो टाइम एक कंटिन्यूअसली धीरे 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 आपके अंदर में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। इसलिए पढ़ाई करो, मन लगा के करो, दिल से करो, शिद्दत से करो, पढ़ाई को अपना आदत बना लो। जैसे खाना सोना ये सब आदत है ना, उस तरह से पढ़ाई भी आपका एक आदत बन जाना चाहिए। इसको रूटीन करके नहीं, ऊ करके नहीं, चलो इसको स्पेशल टाइम निकाल नहीं, इसको हैबिट बना दो, आदत, जिसको दिनचर्या बोलते हैं। चलिए, तो अपने पास tan x का मान कितना आ चुका है, 2 tan x/2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर/2 रख दो यहाँ पे। सर 2 टाइम्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों, ध्यान देना, 1 माइनस
2 प्लस रूट 7/3 का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग होल स्क्वायर करके कॉमन कर लेंगे। 2 इंटू 2 प्लस रूट 7/3 और नीचे में इनका स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, एलसीएम ले लो और इन दोनों का भी होल स्क्वायर कर दो। इन दोनों का भी होल स्क्वायर कर ही दो, है ना, कर ही दो कर ही दो कर ही दो इनका होल स्क्वायर। तो 2 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 7 का स्क्वायर 7 और 2ab, तो ये हो जाएगा 4 रूट 7। कैसे हुआ देखो इधर, 2 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना, बना ना। 4 प्लस रूट 7 का 7 प्लस 4 रूट 7 यानी 11 प्लस 4 रूट 7। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, चलो लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं। कितना 9 माइनस 11 प्लस 4 रूट 7 डिवाइडेड बाई 9। यस, अब ये 9 बच्चों के खुद के ऊपर चला जाएगा तो 3 से उड़ जाएगा, ये यही उड़ा दो ना। यही उड़ा दो। अब ये खुद के ऊपर चला गया तो ऊपर हो गया 2 इंटू 2 प्लस रूट 7 इंटू 3 और नीचे हो गया बच्चों 9 में से 11 गया -2 माइनस 4 रूट 7। अब यहां से करना है रेशनलाइज। क्या करना है, रेशनलाइज करना है ना। 2 इंटू 2 प्लस रूट 7 इंटू 3, इसको कर दीजिए रेशनलाइज। क्या करिएगा रेशनलाइज, कैसे होगा, चलो नीचे क्या है 2 माइनस 4 रूट 7, हम लोग क्या करते हैं -2 प्लस 4 रूट 7 से 4 रूट 7 से गुना कर देते हैं और -2 प्लस 4 रूट 7 से भाग कर देते हैं। नीचे बना लेगा फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी का और ऊपर बना रहेगा तो ऊपर में भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ही होगा। किन दोनों का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ही होगा और नीचे में इन दोनों को करना होगा। तो ऊपर में जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा बच्चों, आप दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 को बाहर रखो और 2 को इनके साथ तो -4, फिर 2 को इनके साथ तो +8 रूट 7, फिर 7 को इनके साथ तो -2 रूट 7, फिर इनको इनके साथ तो 4 का 4 हो जाएगा और 7 का 7 हो जाएगा ना, रूट 7 इंटू 7 7 और नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 7 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो नीचे इनका क्या होगा देख लो, 28 में से 4 गया 24, 6 इंटू 24 हो जाएगा प्लस में और 8 में से 2 गया 6 रूट 6 7 और नीचे बच्चों ये 4 और माइनस 4 4 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुने 7, 16 7 बरियोतल से यानी 112। तो ऊपर हो गया 6 और यहां से भी 6 कॉमन कर सकते हो 6 रूट 6, तो ये हो गया बच्चों 4 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई नीचे हो गया -108। अब उड़ाओ, 36 को शायद 3 से उड़ा दोगे तो कैंसिल हो जाएगा ये, यानी माइनस भी आया, 4 भी आया, रूट 7 भी आया और नीचे 3 भी आया। क्या ये आंसर है आपके क्वेश्चंस में, बोलो क्या आपके क्वेश्चंस में ये आंसर है या नहीं है, जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये क्वेश्चंस में आंसर है या नहीं है। देखा जाए सर ऑप्शन को, देखो है क्या सी में, यस सर, -4 प्लस रूट 7/3 बिल्कुल है। तो बच्चों थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव है यार, है ना, ये मेथड थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। एक और मेथड है ऐसे, वो मेथड को भी आप देख सकते हो। चलो एक और मेथड है उनको करते हैं, जिनका नाम है बच्चों मेथड 2। इसमें थोड़ा सा परेशानियां है, क्या ऐसे ये सवाल तो बन जाएगा
लेकिन से cos x प्लस साइन x कितना है बच्चों 1/2। अगर तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग करवा देते हो इधर का हो जाएगा 1/4 और ये साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ओके देखो साइन x प्लस कॉस x लिखो या cos x प्लस साइन x लिखो। जब इनका होल स्क्वायर करते हो तो आपको पता है क्या बनता है ए स्क्वायर, फिर पता है क्या बनता है बी स्क्वायर, फिर पता है क्या बनता है 2ab। और आपको याद करो, आप याद करो कि आपको हम 11th में ये भी करवा रखे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का क्या है बच्चों 1 प्लस साइन के 2 थीटा। तो अगर इसे इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और इन्हें ना करोगे तो भी होगा यार, ऐसा नहीं है। ये बना देगा 1 और ये बना देगा साइन 2x। सर तो जब वो फॉर्मूला है ही तो क्यों नहीं इस्तेमाल किए हो? अरे मैं कर रहा हूं यार, आपको पता है कि नहीं है, मैंने 11th में पढ़ाया है ऐसा। तुम ये फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो अब मैं इसे इधर भेज दूं, भेज दो सर। तो साइन 2x क्या हो गया 1/4 माइनस 1 दैट इज कॉल्ड -3/4। और खुशखबरी ये है बच्चों कि यहां से अब tan x निकालना बेहद आसान है। यहां से tan x निकालना मतलब साइन 2x को tan में चेंज करना, तो साइन 2x को tan में चेंज करना भी आसान है। tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x कर दो, कितना -3/4 है ना। tan x बाई 2 tan साइन 2x का ये फॉर्मूला है। अगर इसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो tan x का मान डायरेक्ट आ सकता है। कैसे? क्रॉस कर दो, -8 tan x। अच्छा माइनस उधर भेज दिए, परेशान ना होना है ना, तो रहने दो भाई, प्लस रहने दो, इनको भेज दो इधर, रहने दो भाई, इधर ही रहने दो। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, माइनस को भेज दिया राइट साइड, तो इधर हो गया कितना 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या कहते हो? बढ़िया सब। हाँ तो क्या किया जाए, इनको बुला लिया जाए इधर, और क्या ना, इन्हीं को उधर बुला लिया जाए। तो 3 tan स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 8 tan x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या यहां से हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, डरने वाली कोई बात है नहीं, है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। -b प्लस माइनस √d/2a कर सकते हैं। d बच्चा क्या होगा देख लो इधर, 8 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 3 इंटू 3, 8 का स्क्वायर 64, 3 3 9 चौक 36, 64 में से 36 गया कितना 28, तो √d हो जाएगा √28 जो कि हो जाएगा 2√7। लिख दो, तो इसको मैं -8 लिखूं प्लस माइनस 2√7 भी लिखूं सर, बाई 2 गुने 3 भी लिखूं। तो बच्चा दो वैल्यू तुमको देखने को मिल रहा है, अगर तुम दो कॉमन भी कर लो तो -4 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, जिससे ये से ये कैंसिल हो गया और ये आ गया -4 प्लस माइनस √3/3। अब समस्या यहाँ पे ये है ना, समस्या यहाँ पे ये समस्या है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा समस्या ये है बच्चों, यहाँ पे देखना। यहाँ पे समस्या ये है कि सर tan x का तो 2 मान आ चुका है ना, tan x का मान 2 गो आ चुका है। एक आया है -4 माइनस, अरे भाई ये 7 है ना बच्चों, यस ये 7 है, 2 वैल्यू आ चुका है एक ये आ चुका है और एक आ चुका है tan x का वैल्यू, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। -4 प्लस √7/3, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अब यहाँ परेशानी ये है कि मैं कौन सा वैल्यू लूं, बट मेरा ऑप्शन में ये है ही नहीं। देखो तो
कहीं ऑप्शन में है नहीं, ये है तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, और ये भी पॉजिटिव है तो ये तो ऐसा ही कट गया है क्योंकि आ ही नहीं रहा है, ये नहीं, दोनों में ऑप्शन फंस रहा है, और ये भी ऐसे ही कट गया। ये नेगेटिव तो है बट वैसा आ नहीं रहा है। मेरे पास जो बन रहा है, मेरे पास जो बन रहा है बच्चा, वो क्या है देखो, 4 प्लस रूट 7 या 4 माइनस रूट 7, यानी 4 और रूट 7 दोनों आ चुका है मेरे पास। तो क्या ऐसा ऑप्शन में है? सर ये वाला ऑप्शन में मिल रहा है। अब यहाँ पे परेशानी ये हो जाएगा है ना कि सर अगर ऑप्शन में दोनों रहता ना, ऑप्शन में दोनों रहता तब मैं कैसे प्रिडिक्ट करता? ऑप्शन में अगर दोनों रहता तो मैं कैसे प्रिडिक्ट करता? तब तुमको x/2, चूंकि आपके पास जो x है वो है बच्चा 0 से पाई, ओके, तो x 0 से पाई है तो tan x का जो मान होगा इस केस में, क्योंकि 0 से पाई कहने का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों का एंगल है आपके पास, तो tan x का मान दोनों होगा, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव का तो चांस ही नहीं है, दोनों नेगेटिव आया है। अब दोनों नेगेटिव आएगा तो ये लूंगा कि ये लूंगा, अब ये प्रेडिक्शन हो रहा है। लेकिन ऑप्शन मेरा बचा लिया ना, हमको ऑप्शन बचा लिया क्योंकि ऑप्शन में दूसरा वाला सेट किया ही नहीं है, ये पहला वाला ही सेट किया है, तो इसलिए ऑप्शन के हिसाब से हम अगर इस मेथड से भी बनाएंगे प्रश्नों को, इस मेथड से भी बनाएंगे तो ऑप्शन जैसा दिया हुआ है वो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन दोनों रहता तो फिर आपको हाफ एंगल पे आना पड़ता, कि x/2 का निकाल के देखते कि x/2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो किस वैल्यू पे x/2 का मान करने पे पॉजिटिव आता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे आंसर ये भी सही है बट यहाँ पे हम लोग कंफ्यूजन में रह जाएंगे, क्योंकि मुझे x का मान पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो नेगेटिव दोनों है, अब ये नेगेटिव लूं या ये नेगेटिव लूं, ये वाला नेगेटिव ऑप्शन में है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑप्शन में नहीं हो, मतलब ये छाड़ सकते हैं नहीं। फिर मुझे ये देखना होगा क्या कि इसको लेने के बाद हाफ एंगल में पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, ये आप खुद से करिएगा। लेकिन जैसा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, उस ऑप्शन के हिसाब से, उस ऑप्शन के हिसाब से मेरा ये आंसर सही, समझ गया? बिल्कुल, तो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो आप, ये है थोड़ा खतरनाक, मीन्स का ही है ना, कब को पूछा है मैं बता दूं आपको, कब को पूछा है ये पूछा है बच्चों, ये 2004 में पूछा है। कब पूछा है? 2004 में। बट क्वेश्चन बेहतरीन है ना, इसे फिर से पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़िए। तो 2004 में इसका सवाल है, थोड़ा सा परेशानी है इसमें। क्या परेशानी है सर? मुझे चाहिए क्या, देख लो भाई प्रश्नों को, प्रश्नों में क्या चाहिए, देन difference then difference between the maximum and minimum value of u square। u का नहीं चाहिए, u स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यानी सबसे पहले मुझे रेंज निकालना होगा u स्क्वायर का, u का नहीं, u स्क्वायर का रेंज निकालना होगा। उसके बाद मुझे u स्क्वायर के मैक्सिमम वैल्यू को और मिनिमम वैल्यू को घटाना होगा, तब जाकर के मुझे मिलेगा ऑप्शंस। ऐसा सवाल बोल रहा है, तो डरो मत, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, इसलिए पैसेंस बना के रखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आ जाओ, मैं इसे स्क्वायर करता हूं, क्या करता हूं स्क्वायर करता हूं। तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर होगा, फिर बी का भी स्क्वायर होगा सर, हाँ बात सही है, फिर सर 2 इंटू ए इंटू बी भी होगा, हाँ ये भी बात सही है।
यहाँ किसको डाला जाएगा, दिख रहे हो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ किनको डाला जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो यहाँ है वो यहाँ आएगा और जो यहाँ है वो यहाँ जाएगा। अब हम लोग अगले लाइन में क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यू स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा, यू स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ रूट कैंसिल हो गया ना, यहाँ भी रूट कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ अलग अलग टर्म है, यहाँ अलग अलग टर्म है, इसलिए टूटेगा नहीं है, मतलब रूट खत्म नहीं होगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू रूट में ले लो दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। क्या क्या होगा वो भी देख लो, क्या क्या होगा इन दोनों के मल्टीपल में वो भी देखा जाए थोड़ा थोड़ा। चलो भाई कुछ तो होगा यार, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को और मैं वही डायरेक्ट लिखता हूँ जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है ना। इनको मैं यहाँ ना लिखूं, इनको मैं यहाँ लिखता हूँ 2 टाइम्स। बोलो इन्हीं दोनों को ना मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चा इसका पहला इनका पहला से गुना होगा तो ए के पावर 4 बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा। फिर इनका पहला इनका दूसरा से गुना होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाएगा और कॉस के पावर 4 थीटा बनाएगा। फिर यही कहानी इनका सेकेंड इनका फर्स्ट से बनाएगा तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन पे 4 बनाएगा और फिर बच्चों एक बी के पावर 4 बनाएगा, कॉस के पावर 4 बनाएगा। थोड़ा सा परेशानी है यहाँ पे। अब जैसे ही ये आया जैसे ही ये आया इन दोनों का सेटिंग चलना शुरू हुआ, इन दोनों का सेटिंग चलना शुरू हुआ और इनमें बच्चों इसे और इसे एक साथ ले लो और इन्हें एक साथ ले लो। बताना क्या होगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इन दोनों को तुम कॉमन कर लो कॉस स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। यस सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कब, जब हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे तब। फिर इन दोनों जगह से जब मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लूंगा तो यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बगल में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, अंदर में देखो ये अंदर की बात है बच्चों, इन दोनों जगह से तुम कॉमन कर लो, साइन के पावर 2 कॉस के पावर 2, तो ये लोग बना लेगा ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। ओके, इन दोनों जगह से कॉमन कर लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये लोग बना लेगा साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। और खुशखबरी ये है कि हमने आपको बता रखा है कॉस के पावर 4 थीटा और साइन के पावर 4 थीटा का मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये हमने बता रखा है। तो हम लोग इसको यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं ओके, क्या आया है हमारे पास बताओ, हमारे पास आया है यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों जगह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन कर लो, है ना, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा क्या। अगर हम दोनों जगह से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 के अंदर क्या खलबली मचेगा, देखो क्या खलबली है। तो सर अंदर में ए के पावर 4 है और प्लस बी के पावर 4 है, बढ़िया तो है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही तो है। अब उसके बाद जो साइन 4 कॉस 4 है उसको तोड़ दो, 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में। जैसे ही तोड़ोगे इनका वैल्यू तो बच्चा 1 हो गया, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, थोड़ा सा परेशानी है, मतलब इस क्वेश्चन में पैसेंस रखना पड़ेगा आपको, और वो पैसेंस क्या है, 2 टाइम्स, वो पैसेंस क्या है, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और बच्चों इनको गुना कर दो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 के साथ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम चाहो तो इन दोनों जगह से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को कॉमन करवा सकते हो। कहां से कॉमन करवा सकते हो, इन दोनों जगह से तुम चाहो तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को कॉमन करवा सकते हो, करवा लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, है ना, प्लस 2 इंटू, इनको कॉमन कर लोगे ना अगर, साइन के स्क्वायर थीटा इंटू कॉस के स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ a के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर बी स्क्वायर, इनका रेंज लिख लो। देखो हम इधर एडजस्ट करवा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको लिख दो 4 के साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा होगा डिवाइडेड बाई 4, ऊपर वाले को लिख दोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में 4, ऊपर वाला बन जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बाई 4। देखो जहां पे बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं वहां पे तो बेसिक चीजें आपको बेसिक चीजों को इग्नोर करना ही होगा। मैं तो ये समझा रहा हूं इसीलिए तुमको करके दिखा रहा हूं। देखो ये सब चीजें जो है वो खुद से हवा में भी कर सकते हो ना, हवा में देखो ऐसे ऐसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को फोड़ देंगे, फोड़ देने के बाद वो सेटल्ड हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा तो बना लेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस टाइप से। चलो कुछ तो समझ में आया। तो हम लोग अगले लाइन में लिखने वाले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और ये होने वाला है, ये तो बन गया बच्चा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और ये भी फॉर्मूला बना लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये अपने पास 1/4 भी आ चुका है ना, 1/4 भी आ चुका है, और यहाँ पे बना हुआ है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब बताइए मुझे कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इनका रेंज बता दीजिए, चलो रेंज ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इनका रेंज होता है बच्चों 0 से 1 तक, कोई भी स्क्वायर का रेंज 0 से 1 तक, इनको 4 लो और इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर से, ओके क्या समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो तो बताओ क्या किया जाए। यू स्क्वायर का अब बता करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, आ जाओ नाउ तुम निकाल लो यहाँ से यू स्क्वायर का मैक्सिमम निकाल लो, है ना, यू स्क्वायर का मैक्सिमम निकाल लो। बताओ यू स्क्वायर का मैक्सिमम कितना होगा, जब ये 1 देगा ना तो पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंदर में 1/4 मैक्सिमम 1, है ना, मैक्सिमम 1 होगा ना इसका रेंज, इसके साथ गुना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओवरऑल को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिखाई देगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पूरे के रूट ले लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 4 का बच्चों रूट लेने के बाद 2 आ जाएगा बाहर। पहले 4 एलसीएम लोगे, फिर एलसीएम लेने के बाद जो 4 बचेगा ना डिनोमिनेटर में उसको नीचे बुला लोगे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा,
ये 2 से 2 कट जाएगा, चलो ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा आपके सामने बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंदर में क्या बचा हुआ है, अंदर में बचा हुआ है सर, इनको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 4ab को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब हम लोग इनसे इनको उड़ा सकते हैं, तो यू स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, यू स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर से भी बच्चों यही आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसका मान निकला ये, तो ये निकला यू स्क्वायर का मैक्सिमम। अब तुम बात करो यू स्क्वायर के मिनिमम का, है ना, यू स्क्वायर के मिनिमम का बात करो। मिनिमम के लिए आपको क्या करना होगा, अंदर में जो एक्सप्रेशन है 2 टाइम्स, है ना, यहाँ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ था 1/4, और यहाँ था देखो यही था ना, यहाँ कौन था 0 से 1। तो जब आपको यू स्क्वायर का मैक्सिमम चाहिए तो साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू लिया, जब यू स्क्वायर का मिनिमम चाहिए तो आप साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू लोगे। क्या बोल रहे हैं, फिर से पीछे करके वीडियो देखो। यू स्क्वायर का जब मैक्सिमम लेना हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम लेंगे, तो यू स्क्वायर मैक्सिमम देगा, साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम देगा, कितना देगा मिनिमम 0, तो पूरा एक्सप्रेशन यू स्क्वायर का मान मिनिमम आएगा, ये हम बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ हो गया 0 और ये प्लस में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये पूरा मामला खराब हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो पूरा का पूरा टर्म ही खत्म हो गया बच्चा, ये पूरा का पूरा टर्म ही हो गया क्या 0, तो ये +2 बचा, और अंदर से बचा आपके पास केवल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, ऐसा हुआ। तो अब आ जाओ, दोनों हम लोग निकाल लिए, ये यू स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू है और वो यू स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या डिमांड था, यू स्क्वायर के मैक्सिमम में से घटा देना है यू स्क्वायर के मिनिमम, यू स्क्वायर के मैक्सिमम से घटा देना है यू स्क्वायर का मिनिमम। तो यू स्क्वायर का मैक्सिमम आया था 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, में से घटा देना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ही घटा दोगे तो बताओ क्या होगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर 2 टाइम्स बी स्क्वायर में से घटा दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक तो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना, एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ से भी एक कैंसिल हो गया तो बचा बी स्क्वायर, और यहाँ बच गया माइनस 2ab, और आप जानते हो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये अगर बच्चों ऑल्सो अगर तुमसे पूछा जाए कि यू स्क्वायर का रेंज, है ना, यू स्क्वायर का रेंज पूछा जाए तो नहीं बता सकते क्या, मैक्सिमम भी मालूम हो गया मिनिमम भी मालूम हो गया, तो रेंज लिख देते हैं। मैक्सिमम कितना आया था बच्चों, मैक्सिमम आया था सर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम कितना आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी सीधे सीधे कहा जाए तो रेंज ऑफ, है ना, रेंज ऑफ यू स्क्वायर हो गया 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का उल्टा उल्टा लिखा गया बच्चों, 1 मिनट, मिनिमम लिखा गया मैक्सिमम की जगह पे, मैक्सिमम लिखा गया मिनिमम की जगह, सॉरी, है ना, ये उल्टा पलटा लिखा गया है, 1 मिनट। चलो यहाँ पे आप लिखोगे मिनिमम, तो मिनिमम कितना है ए स्क्वायर का, ये ना है, तो शुरू में होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab,
इसको आप a प्लस बी का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो। और दूसरे नंबर में होगा जो कि 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये सवाल पूछे जा सकते हैं एडिट करके, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं एडिट करके। क्या पूछे जा सकते हैं बताओ, क्या पूछे जा सकते हैं? ये जो आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये इसमें डेटा डाल दिया जाएगा a और b का फिक्स मान, और पूछा जाएगा बताओ ई स्क्वायर का रेंज क्या होगा। तो तुम चाहो तो इसे याद कर सकते हो कि नहीं सर, इन्हें याद कर सकते हो। क्या है, शुरू में है a प्लस बी का होल स्क्वायर और बाद में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 के साथ। तो ये हो गया बच्चों रेंज। ऐसे ये पूछा नहीं है बट पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखना। और पूछा है जो, उसका आंसर यहाँ है। ऑप्शन मिलाना चाहो तो मिला सकते हो। हम पहले ही बता रखे थे तुमको कि बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है और पहला वाला क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव है। तो हम लोग इसमें टाइम मेंशन देख नहीं रहे हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और तुम बना रहे हो आईआईटी के सवाल, तुम बना रहे हो मेंस के सवाल, तो हम लोग A to Z बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको टाइम नहीं देखना है कि आपने क्या सीखा इन 2 सवालों से। कितना पहले सवालों के साथ उलझना पड़ता है ना, सवालों के साथ उलझना पड़ता है। जब तक आप उलझोगे नहीं तब तक आप सुलझोगे नहीं, जब तक आप उलझोगे नहीं तब तक आप सुलझोगे नहीं, और जब तक आप बिखरोगे नहीं तब तक आप निखरोगे नहीं। तो इसलिए बिखरने के लिए निखरना पड़ेगा और सुलझने के लिए उलझना पड़ेगा। तो यही हमें ये 2 क्वेश्चन ये भी बताता है कि आपको क्वेश्चन बनाते टाइम पैसेंस भी रखना है। चलिए, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।